नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइन। रंगपुर के निकट कार पर गिरी चट्टान, 4 घायल। सेवक रंगपुर रेल परियोजना के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मल्ली क्षेत्र में वालू खोप के पास एक कार पर भारी चट्टान गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शुक्रवार दोपहर की है। ज्ञात हो कि उस क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेवक रंगपुर रेल परियोजना का काम चल रहा था, तभी अचानक कार पर पहाड़ से भारी चट्टान गिरा। इस घटना में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल कालिम्पोंग जिला अस्पताल भेजा गया। जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथियों का झुंड लगा पर्यटकों का तांता। करीब 16 हाथियों का झुंड शावकों के साथ बानरहाट कॉलेज की दीवार के पास खड़ा हो गया। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट ब्लॉक अंतर्गत मोराघाट इलाके में कार्तिक उरांव कॉलेज के बगल में हुई है। स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने हाथियों को मोबाइल कैमरे में कैद किया। रेती जंगल से मोराघाट जंगल लौटने के क्रम में शावकों के साथ 16 हाथियों का दल बानरहाट कार्तिक उरांव हिंदी कॉलेज के सामने रुका। इसके बाद वे चाय बगान रेलवे लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करते हुए फिर से जंगल की ओर चले गई। यह नजारा देख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 और पर्यटकों की भीड़ जमा हो गई। सुबह के समय स्थानीय निवासी सुबह की सैर पर निकलकर इस दृश्य को अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया। कई लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी कारों को रोककर तस्वीरें लेने में व्यस्त हो गए। स्थानीय निवासियों सहित रास्ते में चल रहे कुछ देर तक हाथियों का आनंद लेते रहे लोग। उस समय वन विभाग का कोई कर्मी नहीं होने से थोड़ी अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद जब हाथियों का दल जंगल की ओर चला गया, तब निवासियों को राहत मिली। बिन्नागुड़ी वन्य जीव शाखा के अनुसार कॉलेज के किनारे हाथी गलियारा होने के कारण कभी कभी हाथियों का समूह सड़क के माध्यम से रेती के जंगल से मोराघाट जंगल तक आ जाता है। प्रेमिका ने प्रेमी के घर में घुसकर की मारपीट। कुएं में कूदकर की आत्महत्या की कोशिश। अचानक प्रेमिका ने प्रेमी के घर में घुसकर उसे मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि प्रेमी की पिटाई के बाद युवती ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी ब्लॉक अंतर्गत बरघरिया इलाके के वैद आश्रम इलाके में घटी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूत्रों के अनुसार करीब 10 बजे एक नाबालिग लड़की अचानक अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और उसकी पिटाई शुरू कर दी। बाद में लड़की ने अपने प्रेमी के घर की कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद बरघरिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत के सदस्य धर्मक्रांत रॉय और स्थानीय निवासियों ने लड़की को कुएं से बचाया और उसे गाँव के अस्पताल ले गए। पता चला है कि लड़की फिलहाल स्वस्थ है। घटना से लड़की के घर वाले भी सदमे में हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि युवती ने ऐसी घटना क्यों अंजाम दी। पहले ही फायर ब्रिगेड और धूपगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और घटना की जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। डुवर्स के मासिर दाबरी चाय बगान में चांदनी रात में चाय की पत्ती तोड़ने का दिखा अद्भुत नजारा। चांदनी रात में चाय बगान में चाय की पत्ती तोड़ने का अद्भुत नजारा डुवर्स के मासिर दाबरी चाय बगान में शुक्रवार शाम को देखने को मिला। पूर्णिमा के चांद की सुनहरी रोशनी में बगान की महिला श्रमिक चाय की पत्ती तोड़ रही थी। ये चौथी बार है जब डुवर्स के चाय बगान अधिकारियों ने चांदनी रात में चाय की पत्तियां तोड़ने का काम किया। इसे मून लाइट टी प्लॉकिंग कहते हैं। चांदनी रात में बगान से तोड़ी गई चाय की पत्तियों से फैक्ट्री में जो चाय तैयार होती है उसे चाय बगान में मून लाइट टी कहा जाता है। स्वाद और महक में यह बाकी सभी चायों से अलग होती है। एस्ट्रोलेप के नीचे बनी चाय में प्राकृतिक रूप से एक अनोखी सुगंध उत्पन्न होती है। फैक्ट्री में तैयार होने के बाद इसकी खुशबू को नया आयाम मिलता है। हालांकि इस कहस चाय की कीमत किसी भी सामान्य चाय से कहीं अधिक होती है। शुक्रवार को पूर्णिमा की रात उस चाय बगान के श्रमिकों ने फैंसी चाय महोत्सव में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। केवल चांद की रोशनी पर निर्भर रहने की बजाय श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बगीचों के कुछ हिस्सों में बड़ी मसाले जलाई गई। श्रमिकों को विशेष टॉर्च लाइट दी जाती है। इससे सुरक्षा के साथ साथ दृश्यता भी काफी बढ़ गई। घमसा मादल की लय के साथ बगीचे के कई हिस्सों में चांदनी चाय चुनने का काम चलता रहा। आसपास के लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। विधायक परेश अधिकारी के बेटे हीरक ज्योति अधिकारी की हृदय रोग से मृत्यु। मेखलीगंज के विधायक परेश अधिकारी के बेटे हीरक ज्योति अधिकारी की हृदय रोग से मृत्यु हो गई। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे वह अपने पिता के साथ घर पर अकेले बैठे थे। अचानक हीरक ज्योति अधिकारी बीमार पड़ गई। इसके बाद उन्हें मेखलीगंज उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विधायक परेश अधिकारी के बेटे की मौत की खबर फैलते ही मेखलीगंज में मातम छा गया है।